दोस्तों नमस्कार। गाय भैंस के एक थन में से दूध कम आने की जो शिकायतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा फील्ड से भी मिल रही थी, आप लोगों के द्वारा भी मिल रही थी और कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि एक थन में से दूध कम आ रहा है। कई भाई कह रहे हैं कि एक थन थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, मतलब छोटा हो गया है। तो भाई अगर एक थन में प्रॉब्लम हुई है और दूध कम आने की प्रॉब्लम हुई है तो आज के इस वीडियो में पूरा समाधान आपको 100% मिलने वाला है, ताकि वो कौन कौन से स्टेप है जिनको फॉलो करके आप कंप्लीटली एक थन में से दूध कम आने की शिकायत को ठीक कर सकते हैं। जब भी एक थन में से दूध कम आता है, आप सभी को पता है, कंप्लीट जो दूध का वॉल्यूम है, दूध की मात्रा है, वो गिर जाती है और दूध की मात्रा गिरना डायरेक्टली प्रोडक्शन लॉस को इंगित करता है। इसके अलावा जब एक थन में से दूध कम हुआ है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें ज़रूर हुई है, तभी हुआ है। तो उस प्रॉब्लम को आपको सुलझाना ही पड़ेगा, सॉर्ट आउट करवाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर वो लंबे समय तक गई तो भाई वो चारों थनों को भी ख़राब कर सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन थनों का आपको पता है खतरनाक होता है और आगे से आगे फैल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला काम मैं सिंपल से शुरू करूंगा और धीरे धीरे आपको विरलता की तरफ ले जाऊंगा, सारी की सारी चीज़ें आपको जानकारी दूंगा। जो फर्स्ट वर्क आपको करना है, जी हाँ, वो है फ्रेंड, एक प्रकार की इंट्रा मेमोरी सस्पेंशन आती है मार्केट में जिसका नाम है मस्टी वॉक। जी हाँ, ये मस्टी वॉक सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक द्वारा ही आपको यूज़ करवानी है। कोई भी पशुपालक खुद कोशिश ना करे। वीडियो देख के विशेष ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये जो है वो है मस्टी वॉक, ये ऑइंटमेंट आती है और ये जो ऑइंटमेंट है वो पशु चिकित्सक महोदय से आप एक बार ज़रूर डलवाइए अगर एक थन में से दूध कम आ रहा है तो। इसे अगर नहीं डलवाया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि थनों की समस्याएं इन्फेक्शन से शुरुआत होती है और ये इन्फेक्शन कोई ऐसी ऑइंटमेंट हम डाल दें जो कुछ समय के लिए काम करती हो, नहीं बैठेगा। ये लॉन्ग एक्टिंग है और बहुत ही गजब ये काम करने वाली एक प्रकार की एंटीबायोटिक इंट्रा मेमोरी ऑइंटमेंट है ये, जिसका सॉल्ट अगर हम देखें तो वो है सेफोपेराजोन सोडियम। इस सॉल्ट की किसी भी अच्छी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके पशु चिकित्सक अगर सुझाएं कि और भी किसी अच्छी कंपनी की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग होनी चाहिए। कई क्या होती है, 12 घंटे काम करने वाली होती है, सुबह लगाओ फिर शाम को लगाओ, सुबह लगाओ। अरे कितने दिन लगाओगे भाई? ये नहीं सेट होने वाला मामला है। एक ही बार लगाइए, टेंशन खत्म। इसे जब भी डाली जाती है तो कम से कम 15 घंटे तक उस थन का दूध नहीं निकाला जाता। पहले कंप्लीट दूध निकाल दीजिए, उसके बाद जब आप ये डालते हैं तो 15 घंटे तक छूना ही नहीं है, दूध नहीं निकालवाना है। ये बातें आपको अपने पशु चिकित्सक समझा देंगे। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो भाई यहाँ पर अंदर कहीं जमाव हो सकता है, अंदर कोई फाइब्रोटिक कंडीशन पैदा हो सकती है, अंदर कुछ भी हो सकता है, विटामिन मिनरल्स की कमी भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में आपको एक पाउडर मिलेगा जिसका नाम है MNM। ये MNM जो पाउडर है, इस पाउडर को 50 ग्राम रोज आप दीजिए, कम से कम 4 दिन तक, बस 4 ही दिन देना है, आगे आपको ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आप मेमिडियम ले सकते हैं, आप मस्टीज ले सकते हैं, आप मस्टी किट ले सकते हैं, आप मस्टा फास्ट ले सकते हैं, बहुत सारे आते हैं मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। और एक डोज जो ग्रुप होता है, एक पैकेट, वो आपको देना पड़ेगा। किसी के 3 दिन के आते हैं, किसी के 4 दिन के, तो किसी के 5 दिन के आते हैं। तो ये आप ज़रूर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जब आप ये दे रहे होते हैं, यानी इंजेक्शन लगाने के दूसरे दिन से ही आप उसको एक प्रकार की जेल शुरुआत करवा सकते हैं, कैल्शियम की जेल। यहाँ पर आपको कैलब जेल दिख रही है, आप कोई सी भी जेल ले लीजिएगा जो आपके एरिया में मिलती है और अच्छी ब्रांडेड किसी भी कंपनी की ले लीजिए, और रोज़ एक एक जेल आप 3 दिन तक दीजिए। आजकल कई जेल ऐसी भी आती है जो लॉन्ग एक्टिंग आती है, एक बार दे दो किस्सा ख़त्म। तो ऐसी अगर आप देते हैं तो एक बार जब आपने MNM शुरू किया, वो पाउडर शुरू किया, इंजेक्शन लगाए, उसके दूसरे दिन
से आप ये चालू कर दीजिए, 3 दिन तक लगातार दीजिए। अगर कोई लॉन्ग एक्टिंग है तो वो एक ही बार दे दीजिए, काम हो जाएगा। ये दूध को इंस्टेंट बढ़ाएगी, मतलब एकदम से दूध की मात्रा को, दूध की वॉल्यूम को बढ़ाएगी, जिससे जो थन में प्रॉब्लम हुई है उसको ठीक किया जा सकता है। ये होगी सारी विशेष बातें। अब एक जनरल बात और है जो पीछे रह गई है, वो ये है कि अगर हमें जितना हमने ये काम किया उसके बाद हमें मेंटेन रखना है साहब, तो अगर मेंटेन रखना है कि वापस थन में से दूध कम ना हो, इन्फेक्शन वापस ना बढ़े, उसके लिए आप एज ए मिनरल मिक्सर यूज़ कीजिए मिल्कोफिट प्लेटिनम को, क्योंकि इसमें वो सारे के सारे विटामिन और मिनरल है जिनकी ज़रूरत थन को पड़ेगी। तो ये सारे आप दे दीजिए, मैं एक बार निकाल देता हूँ। तो ये देखिए जितने भी विटामिन और मिनरल आपको दिख रहे हैं, ये विटामिन मिनरल इसमें मिल जाएंगे, तो ये आप दीजिए। अगर ये नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कोई भी नॉर्मल मिनरल मिक्सर आप कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप होना चाहिए। इसका निर्माण इसी तरीके से किया हुआ है कि भाई सारी चीज़ें शानदार वर्क करती है। तो ये लगातार दिया जा सकता है 10 से 20 दिन तक, 50 से 100 ग्राम तक इसकी डोज आपकी गाय भैंस को दी जा सकती है। रोज़ दाना मिश्रण में मिला करके दे दीजिए, बिल्कुल आसान है। पीछे की जो दवाएं हैं जो मैंने आपको बताई, वो भी आप कैसे भी दे सकते हैं, बस पेट में पहुंचाना है। बात कैलब जेल की चली थी, तो कैलब जेल को तो सीधा ही पिला दीजिए, इस पाउडर को आप दाना मिश्रण में मिला करके दीजिए, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारा रामावत एनिमल ऐप आ गया है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उस पर जाकर के फ्री लाइव सेशन होता है रोज़ शाम 8 बजे, तो वहाँ जाकर के और आप फ्री लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वहाँ हम समाधान देंगे, तो भाई आप वहाँ पर भी जाकर के अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।